नमस्कार। आज हम कक्षा 8B का 10वां पाठ नीति नवनीतम का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है अधोलिखितानि प्रश्नानामुत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है नीनाम संभवे कौ क्लेशम सहते, अर्थात मनुष्य के उत्पन्न के समय कौन कष्ट सहते हैं। इसका उत्तर है माता पितर, अर्थात माता पिता। कीदृशम जलम पिबेत, अर्थात कैसा पानी पीना चाहिए। इसका उत्तर है वस्त्रपुतम, अर्थात कपड़ों से छानकर। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथः संकलित, अर्थात नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका उत्तर है मनुस्मृति। कीदृशम वाचम वदेत, अर्थात कैसा वाणी बोलना चाहिए। इसका उत्तर है सत्यपुतम, अर्थात सत्य से पवित्र यानी सच। उद्यानम के निनादे रमयम, अर्थात बगीचे में कौन सा शब्द सुंदर है। इसका उत्तर है मृग गण दीजिए, अर्थात हरिण और पक्षी। दुखम किम भवति, अर्थात दुख क्या होता है। इसका उत्तर है परवशम, अर्थात दूसरे के बस में दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, अर्थात अपने वश में क्या होता है। सुखम, अर्थात सुख। कीदृशम कर्म समाचरित, अर्थात कैसा कर्म करना चाहिए। इसका उत्तर है मनपुतम, अर्थात सोच विचार कर कर्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि प्रश्नानामुत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पाठे अस्मिन् सुख दुखायो किम लक्षणम् उक्तम्, अर्थात पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताया गया है। इसका उत्तर है पाठे अस्मिन् सुख दुखायो लक्ष्यमस्ति परवशम सर्वसुख दुखम आत्मवशम च सर्वसुखम, अर्थात पाठ में सुख दुख के विषय में बताया गया है। दूसरों के बस में सारा दुख होता है और अपने बस में सारा सुख होता है। वर्ष सते अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्य, अर्थात 100 वर्ष में किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। इसका उत्तर है वर्ष सते अपि माता पितर नीनाम संभवे यम क्लेशम सहते तस्य निष्कृति कर्तुं न शक्य, अर्थात 100 वर्ष में भी माता पिता मनुष्य के उत्पन्न के समय जो कष्ट सहते हैं उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। तीसेषु तुष्टेषु तपो समायते, अर्थात तीनों के संतुष्टि पर तप समाप्त होते हैं। वाक्यस्मिन् तयो के सन्ति, अर्थात इस वाक्य में तीन कौन कौन है। इसका उत्तर है तीसेषु तुष्टेषु तपो समायते। वाक्यस्मिन्, अर्थात इस वाक्य में तय 3 है। माता पिता आचार्य संति, अर्थात माता पिता और आचार्य यानी गुरु। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्, अर्थात हमें कैसा कर्म करना चाहिए। इसका उत्तर है यत् कर्म कुर्वत अस्य आत्मना परितोषः स्यात्, अर्थात जिस कर्म करने में हमारी आत्मा संतुष्ट है तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्, वैसा कर्म हमें करना चाहिए। अभिवादन शिरस्य कानि वर्धन्ते, अर्थात प्रणाम करने का स्वभाव वालों का क्या बढ़ते हैं। इसका उत्तर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलञ्च इतानि चत्वारि वर्धन्ते, अर्थात प्रणाम करने वाले आदत वालों का आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। सर्वदा केशम प्रियम कुर्यात्, अर्थात हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। इसका उत्तर है सर्वदा माता पिता आचार्यम प्रियम कुर्यात्, अर्थात हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 स्थूल पद अवलंबय प्रश्न निर्माण कुरुत, अर्थात स्थूल पद को अवलंबन करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है वृद्ध पशुवेन आयुर्विद्या यश बलम वर्धन्ते, अर्थात बूढ़ों का सेवा करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसका सेवा करके आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं। तो किसका को कहते हैं कस्य। तो प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यश बलम वर्धन्ते।
मनुष्य सत्यपुतम वाचम वदेत, अर्थात मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा, मनुष्य को कैसा वाणी बोलना चाहिए, कैसा को कहते हैं किदेसिम। तो प्रश्न बनेगा मनुष्य किदेसिम वाचम वदेत तिशेषु तुष्टेषु सर्वतपोषमापयप्ते, अर्थात तीनों के संतुष्टि से सारे तपस्या समाप्त होते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, तीनों के संतुष्टि से क्या समाप्त होते हैं, तो क्या को कहते हैं किम। तो प्रश्न बनेगा तिशेषु तुष्टेषु सर्व किम समापयप्ते माता पितरो निनाम संभवे भाषया क्लेशम सहते, अर्थात माता पिता मनुष्य के उत्पन्न के समय कष्ट सहते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन मनुष्य के उत्पन्न के समय कष्ट सहते हैं, तो कौन को कहते हैं कौ। तो प्रश्न बनेगा कौ निनाम संभवे भाषया क्लेशम सहते तयो नित्यम प्रियम कुरियत, अर्थात उन दोनों का हमेशा भलाई करना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा, किनका हमेशा भलाई करना चाहिए, तो किनका को कहते हैं कयो। तो प्रश्न बनेगा कयो नित्यम प्रियम कुरियत। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वाक्यनम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यनम समक्षम च नैव इति लिखत, अर्थात शुद्ध वाक्य के सामने आम अशुद्ध वाक्य के सामने नैव लिखिए। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वालों का कुछ भी नहीं बढ़ते हैं, नहीं नैव। माता पितर निनाम संभवे कष्टम सहते, अर्थात माता पिता मनुष्य के उत्पन्न के समय कष्ट सहते हैं, हाँ यानी आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखमस्ति, अर्थात अपने बस में होना तो सभी प्रकार के दुख है, नहीं नैव। यन पितारो आचार्य च संतुष्ट तस्य सर्वतपो समापयप्ते, अर्थात जो माता पिता और गुरु को संतुष्ट रखते हैं उनके सारे तपस्या समाप्त होते हैं, हाँ यानी आम। मनुष्य सदैव मनोपूतम समाचरेत, अर्थात मनुष्य हमेशा मन से पवित्र आचरण करे, हाँ यानी आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् यनंतरात्मा तुष्टते, अर्थात मनुष्य हमेशा वैसा ही कर्म करे जिससे उनकी अंतरात्मा संतुष्ट हो, हाँ यानी आम। प्रश्न नंबर 6, समुचित पदे निरिक्स्थानि पुरत, अर्थात उचित पदों से रिक्स्थान पूर्ण कीजिए। माता पित्रे तपोषो निष्कृति वर्षशतैरपि कर्तुम साक्य, अर्थात माता पिता के तपस्या की निष्कृति 100 वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। नित्यम वृद्ध पशुभिन चत्वरि वर्धन्ते, अर्थात हमेशा बूढ़ों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ते हैं। तिशेषु तुष्टेषु तपो सर्व समापयप्ते, अर्थात तीनों के संतुष्टि पर सारे तपस्या समाप्त होते हैं। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, अर्थात संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। दिष्टिपुतम न्यायशेत पादम, अर्थात सोच विचार करके कदम रखना चाहिए। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, अर्थात मनुष्य माता पिता और आचार्य का यानी गुरु का हमेशा भला करे। अब अंतिम प्रश्न है, मंजूषातः चित्वा उचिताव्ययन वाक्य पूर्ति कुरुत, अर्थात मंजूषा से उचित अव्यय चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, अर्थात उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। जादिशम कर्म करिष्यसि तादिशम फलम पश्यसि, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। वर्ष शतै अपि निष्कृति न कर्तु शक्य, अर्थात 100 वर्षों में भी उनका बदला नहीं चुकाया जा सकता। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपो समापयप्ते, अर्थात तीनों के संतुष्टि होने पर सारे तपस्या समाप्त होते हैं। जथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा वैसा प्रजा। जावत् सफलः न भवति तावत्
परिश्रम कुरु, अर्थात जब तक सफल नहीं होते हो तब तक मेहनत करो। तो फ्रेंड्स, आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।